आज का प्रसंग अत्यंत रोचक और विचारणीय है। कृपया इसे लाइक अवश्य करें। कहानी एक वफादार कुत्ते की है जिसने इंसानों के व्यवहार को नजदीक से देखकर कुछ कटु सत्य बताने का साहस किया। एक बार एक वफादार कुत्ते की मृत्यु होती है और उसकी आत्मा धर्मराज के पास पहुंचती है। धर्मराज उसे देखकर कहते हैं, हे श्वान, तुमने अपनी जीवन भर अपने कर्तव्य निभाए हैं, न कभी किसी को दुख दिया और न ही कोई घृणास्पद कार्य किया। तुम्हारी वफादारी तुम्हारे मालिक के प्रति अतुलनीय रही है। इतनी वफादारी तो कई मनुष्य भी नहीं दिखाते। मैं तुम्हारे कार्यों से अत्यंत प्रसन्न हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हें एक और अवसर मिले। मैं तुम्हें इस बार सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य के रूप में धरती पर भेज रहा हूँ। जाओ और मनुष्य के रूप में पृथ्वी के सुखों का अनुभव करो। यह सुनकर भी कुत्ते के चेहरे पर कोई खुशी नहीं आती। धर्मराज पूछते हैं, हे श्वान, मैंने तुम्हें मनुष्य योनि का वरदान दिया है, फिर भी तुम प्रसन्न नहीं हो। कुत्ता उत्तर देता है, प्रभु, मैं जानता हूँ कि मनुष्य योनि श्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन मैं मनुष्यों के कुछ कुकर्म देखकर यह इच्छा शक्ति खो चुका हूँ। धर्मराज कहते हैं, क्या ऐसा कुछ देखा तुमने जो तुम्हें मनुष्य योनि से इतना विमुख कर गया? तब कुत्ता कहता है, प्रभु, यदि आप सुनना चाहेंगे तो मैं अपनी आंखों देखी सच्चाई आपको बताऊंगा। आज का मनुष्य अपनी मर्यादाओं को भूल चुका है। वह अपना धर्म, अपने कर्तव्यों को छोड़कर मोहमाया में लिप्त हो गया है। अपनी पहचान तक से विचलित है। अपने माता पिता, परिवार और जिम्मेदारियों को भूल चुका है। पृथ्वी पर कुछ ऐसे लोग हैं जो सत्य का मार्ग अपनाते हैं, लेकिन उन्हें भी लोग पाखंडी और धूर्त समझते हैं। फिर कुत्ता एक घटना बताता है। किसी नगर के एक धनी व्यक्ति की बेटी, जो अत्यंत सुंदर थी, का विवाह योग्य उम्र में पहुंचने पर एक सन्यासी से मार्गदर्शन लेने का निर्णय किया गया। धनी व्यक्ति ने उस संत के पास जाकर अपनी कन्या के विवाह के विषय में पूछा। संत ने कन्या का भविष्य देखने का प्रस्ताव दिया और धनी व्यक्ति की स्वीकृति पर अगले दिन उसके घर आया। लेकिन कन्या के रूप को देखकर संत का मन विचलित हो गया। उसने धनी व्यक्ति से कहा कि उसकी बेटी के मस्तक की रेखाएं उसके परिवार के विनाश का संकेत देती हैं। यदि वह अपनी बेटी को एक संदूक में बंद करके नदी में प्रवाहित कर दे तो परिवार सुरक्षित रहेगा। धनी व्यक्ति ने डरकर संत के कहे अनुसार किया और अपनी बेटी को एक संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया। लेकिन उस संत की योजना यह थी कि वह संदूक को कुछ दूर जाकर अपने शिष्यों से बाहर निकलवाएगा और कन्या को अपनी पत्नी बना लेगा। उसके शिष्यों ने संदूक को निकालने के लिए नदी किनारे बैठकर प्रतीक्षा की। किंतु किस्मत से वह संदूक नदी के किनारे खड़े एक राजकुमार को दिख गया, जिसने उसे निकालकर खोलने का आदेश दिया। संदूक में एक सुंदर कन्या को देखकर राजकुमार ने उसे अपनी पत्नी बना लिया और वापस नदी में एक जंगली सुअर बंद करके संदूक को प्रवाहित कर दिया। संत के शिष्य वह संदूक संत के पास ले आए और संत ने कमरे में उसे खोलने का प्रयास किया। जैसे ही उसने संदूक खोला, भीतर से जंगली सुअर निकलकर संत पर हमला कर देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कुत्ता इस घटना से यह शिक्षा देता है कि मनुष्य अपने आचरण में गिरावट लाकर किस तरह अपने स्वार्थों के पीछे अंधा हो जाता है। धर्मराज ने यह सुनकर कुत्ते की बात को समझा और उसे मनुष्य बनने का पुनः आग्रह नहीं किया। शोरगुल शांत हो जाने के बाद चेलाओं ने दरवाजा खोला और देखा कि गुरु का शव कमरे में पड़ा था। उनकी मृत्यु हो चुकी थी और सवर कमरे से भाग निकला था। गुरु का शरीर खून से लथपथ था, मानो अपने कर्मों की सजा उन्हें मिल चुकी थी। असठ ने उस बाबा पर भरोसा किया था, लेकिन बाबा ने सेठ के साथ धोखा किया। इस घटना के बाद धर्मराज ने कहा, स्वान, तुम्हारी कहानी सत्य प्रतीत होती है। सच में किसी पर भी पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता। कब किसकी नीयत बदल जाए कहना कठिन है।
इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को छोड़ सभी जीव प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, किंतु मनुष्य बदलता जा रहा है, यहाँ तक कि पशु जैसा व्यवहार करने लगा है। अब कोई किसी के भरोसे के काबिल नहीं रह गया है। आज के समय में विश्वासी का भी विश्वास नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, अब मैं तुम्हें एक और घटना सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। एक बार एक पंडित विद्या अध्ययन के लिए काशी गए और 12 वर्षों तक पढ़ाई की। जब लौटे तो पिता से बोले, पिताजी, मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, कोई भी प्रश्न पूछिए मैं उसका सही उत्तर दूंगा। पिता ने कहा, बेटा, एक छोटा सा प्रश्न है, पाप के बाप का नाम क्या होता है? पंडित ने सोचा और पाया कि ऐसा प्रश्न कभी पढ़ा ही नहीं। इस उत्तर की खोज में वे पुनः काशी लौट गए। यात्रा में एक दिन प्यास लगी तो एक घर के अंदर जाकर पानी मांगा। वहां एक स्त्री ने पानी पिलाया। पंडित ने पूछा, यह घर किसका है? स्त्री ने उत्तर दिया, यह घर एक वेश्या का है। पंडित ने यह सुनते ही कान पकड़ लिए और सोचने लगे, मैंने भारी अपराध किया, एक वेश्या के घर का पानी पी लिया। वेश्या ने पंडित से कहा, आप काशी जाने की आवश्यकता नहीं है, पाप के बाप का नाम मैं भी बता सकती हूँ। पंडित जी तैयार हो गए। वेश्या ने कहा, आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। लेकिन पंडित ने उसके घर का भोजन लेने से इनकार कर दिया। तब वेश्या ने उन्हें सामग्री दे दी ताकि वे खुद बना सकें। थोड़ी देर बाद वेश्या ने 5 सोने की मोहरें देने का प्रस्ताव रखा, जिससे पंडित ने भोजन स्वीकार कर लिया। वेश्या ने पंडित से कहा, आप काशी जाने की आवश्यकता नहीं है, पाप के बाप का नाम मैं भी बता सकती हूँ। पंडित जी तैयार हो गए। वेश्या ने कहा, आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। लेकिन पंडित ने उसके घर का भोजन लेने से इनकार कर दिया। तब वेश्या ने उन्हें सामग्री दे दी ताकि वे खुद बना सकें। थोड़ी देर बाद वेश्या ने 5 सोने की मोहरें देने का प्रस्ताव रखा, जिससे पंडित ने भोजन स्वीकार कर लिया। खाने के समय वेश्या ने पंडित से कहा, लोभ ही पाप का बाप है। आपकी 15 सोने की मोहरों का लोभ आपको मेरे हाथ से खाना खाने तक ले आया। इस पर पंडित जी की आंखें खुल गईं और उन्होंने स्वीकार किया कि लोभ ही मनुष्य को पाप में धकेलता है। फिर कुत्ता धर्मराज से कहता है, हे प्रभु, यही कारण है कि मुझे मनुष्य जाति से घृणा है। धर्मराज कहते हैं, स्वान, सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं। एक बार एक राजा, जो प्रतिदिन गरीबों को सोना बांटता था, अपने महल के पास एक किसान को देखता है, जो गरीबों की भीड़ में सबसे आगे लगने के लिए रात भर वहीं रुका था। खाने के समय वेश्या ने पंडित से कहा, लोभ ही पाप का बाप है। आपकी 15 सोने की मोहरों का लोभ आपको मेरे हाथ से खाना खाने तक ले आया। इस पर पंडित जी की आंखें खुल गईं और उन्होंने स्वीकार किया कि लोभ ही मनुष्य को पाप में धकेलता है। फिर कुत्ता धर्मराज से कहता है, हे प्रभु, यही कारण है कि मुझे मनुष्य जाति से घृणा है। धर्मराज कहते हैं, स्वान, सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं। एक बार एक राजा, जो प्रतिदिन गरीबों को सोना बांटता था, अपने महल के पास एक किसान को देखता है, जो गरीबों की भीड़ में सबसे आगे लगने के लिए